अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। प्रोग्राम शुरू करेंगे उससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए। बात करेंगे हम कराची की सियासत पर, और उसमें हम एमक्यूएम पाकिस्तान से जो आज मुलाकात की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने, और उनके साथ वफद पूरा मौजूद था और हैदराबाद में मुलाकात हुई है। इसको जावेद शाह साहब कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो सीट एडजस्टमेंट नवाज लीग के साथ हो रही है, इन्हें 242 से शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर, और जो है जावेद शाह साहब इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि ये मामला कैसे बनेंगे और आज की ये मुलाकात कैसी रही, उनके पास क्या इत्तला? एमक्यूएम पाकिस्तान जो है इस वक्त हलीफ जमात बन गई है, उनकी नून लीग की अलायंस किया है उन्होंने। अब सीटों पे उनके कुछ मामलात में होते नहीं पा रहे थे, तो अब जैसे बल्द वो शहबाज शरीफ की सीट पे मुस्तफा कमाल भी खड़े वहाँ, तो लाजमी ये तो उनके हलीफ हैं, तो की जो मुलाकात हुई है ये इस बात की गमबाजी करती है, और इसी मुलाकात में ये फैसला भी हो जाएगा कि आज या कल में आप ये ऐलान भी सुन लेंगे कि वहाँ से मुस्तफा कमाल बैठ गए हैं और शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया है। तो अब सिंध में जो मामलात हैं, पूरे सिंध की बुनियाद पे शहबाज शरीफ तय करने आए, सीट एडजस्टमेंट करने आए, जो ये फाइनल करके जाएंगे वही फैसला दोनों ग्रुपों के लिए काबिल कबूल होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान इस तरह से अपने गोटे खेल लिए कि अपनी यानी कि जो सीटें मजबूत सीटें उनको ना छोड़े, और वो सीटें जो उनकी मीरपुर खास में इधर जो मजबूत है तो उसको वो छोड़ने पर तैयार नहीं है। वो सीटें कह रहे हैं जहाँ पीपल्स पार्टी लड़ रही है, जेडीए का भी ताउन जहाँ हासिल होगा, जहाँ जेडीए का भी असर रसूख होगा। तो जेडीए ग्रांड डेमोक्रेट अलायंस जो है ये इलेक्शन के दिनों में बनता है, और वैसे ही इसका कहीं वजूद नजर नहीं आता। जी जावेद शाह साहब जी, ये इलेक्शन के दिनों में हमेशा पीपल्स पार्टी का केस बन जाता है, और इसमें इस मरतबा नून लीग भी शामिल हो गई है और ये भी शामिल हो गई है। नहीं कि एमक्यूएम पाकिस्तान, वैसे भी एमक्यूएम पाकिस्तान उनसे नरम गोशा पैर पकड़ा के रखती थी माजी में भी, और उनकी सीटों पे भी ताउन करती थी। मीरपुर खास की, सांगड़ की, नवाब शाह, इस साइडों पे उनके कैंडिडेट को एमक्यूएम वाले वोट देते थे, मगर एमक्यूएम के अपने कैंडिडेट जहाँ से खड़े होते हैं तो फिर वो इनकी मदद लेते हैं। इनके वोटर ज़रा कम है, जेडीए की कोई खातिर कारना जीएसएन के कोई वोटर है, कोई ज़्यादा इन्होंने कोई आवाम की खिदमत नहीं की, यही कहा जाएगा। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अवाम की सिंध में खिदमत की है अपनी करप्शन के बावजूद, यानी कि जो करप्शन करती है पीपल्स पार्टी, जो इल्ज़ाम लगता है, मगर उसके अलावा आवाम की खिदमत भी की है, उनको नौकरियां देती है, उनको अदारों में लगाती है। वही जो नौकरियों में लोग लगे हैं वो इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के काम आएंगे, लाजमी हर अदारे में उनके लोग मौजूद हैं। तो आपको ये एक दूरस्थ पीपल्स पार्टी, दूरस्थ असरात मुरतब होते हैं उसकी, यानी कि इस तरह की जो हिकमत अमली होती है। बहरहाल सिंध में पीपल्स पार्टी जो थोड़ा बहुत काम है वो पीपल्स पार्टी ने ही किया है, बाकी इन लोगों का कहीं वजूद नहीं है। पीटीआई ने माजी में घुसने की भी कोशिश की, मगर पीटीआई भी का भी एक वही घिसे पिटे सियासतदानों को लेकर मैदान में आई थी। तो अब इस मरतबा पीटीआई भी सिंध से इलेक्शन लड़ेगी, और पीटीआई को अवाम की हमदर्दी भी है। अगर पीटीआई का और इनका इत्तेहाद हो जाता है, और एक तीसरा फैक्टर भी है जो अल्ताफ ग्रुप का, वो भी अगर जो एमक्यूएम लंदन वाले हैं जिनके कसीर तादाद ने फार्म जमा कराए, वो भी इन्हीं इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से वो फार्म जमा कराएं, और ये सिंध में, अंदरून सिंध और शहर में, तो लाजमी इनका अगर कहीं ताउन मिल गया तो ये अपसेट हो जाएगा सियासत में। शहबाज शरीफ को सिंध में भी आसानी से नून लीग को जगह नहीं मिलेगी। ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहरहाल अपनी जो सियासत है उसको सही आगाज़ किया है, नून लीग के साथ मिलके उन्होंने अपनी हिकमत अमली सही वजह की है, और नून लीग के साथ वो बराबर की सतह पे अपना मुज़ाकरात कर रहे हैं। किसी में वो सीटें ये छोड़ने को तैयार नहीं है, और छोड़ भी रहे हैं तो किसी कोई मुतालबात लाजमी मंजूर करा के छोड़ रहे हैं। वो अपनी सियासत चल रहे हैं इस वक्त, मुल्क की सतह पे जो उनकी सियासत है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, यहाँ लेकिन अगर हम इसी तरह से अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उसमें जो शमूलियत हो रही है, बड़ी जय्यद जो रहनुमा या बड़े ही मारूफ लीडर्स जो अपने वक्तों में रहे हैं
रज़ा हारून जैसे शामिल हुए हैं अभी, और अनीस एडवोकेट साहब उसमें शामिल हुए हैं, जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें, पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा साहब जो है की मुलाकात हुई है, तो यकीनन हो सकता है बहुत जल्द उनकी तरफ से भी ऐलान हो जाए। इससे पहले एमक्यूएम के ही एक और रहनुमा मुजम्मिल कुरैशी साहब जो कि शामिल हुए मजीद चंद और लोगों के जी साथ। जी, कुरैशी फैमिली के काफी लोग जी हैं। हाँ, तो ये जो है जावेद साहब, ये मेरे ख्याल में कराची में जो सियासी मुकाबला है वो भी बड़ा गंभीर रन पड़ेगा यहाँ पर। देखिए जो ये पीपल्स पार्टी, यानी अगर हम सामने रखें पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले ये खास लोग, और उसके साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग, ये आप कैसे देख रहे हैं ये सूरत असल हाल? में पीपल्स पार्टी के अंदर जो एमक्यूएम के लोग शामिल हो रहे हैं, वो एमक्यूएम के जो हकीकत है वो ये है कि एमक्यूएम के अंदर जो पिछले दिनों एमक्यूएम की जो क़यादत थी, वो एक ऐसी क़यादत थी जो, यानी कि मैं ये कहूँगा डेड क़यादत थी, यानी कि वो तंजीम को गैर फार रखा हुआ था उन्होंने, पीडीएम की जो हुकूमत में गए थे जी ये जी। लोग। उसके बाद होता ये है कि पीएसपी ख़त्म होती है, मुस्तफ़ा कमाल यहाँ आते हैं और पार्टी क़यादत में किसी हद तक वो क़यादत आना सलाहियतों के साथ भी हैं, उनमें हैं सलाहियतें क़यादत आना, तो वो यहाँ आते हैं और पार्टी संभालते हैं और पार्टी को ड्राइंग रूम की सियासत से निकाल कर वो गली कूचों की सियासत में ले आते हैं और कॉर्नर मीटिंगें उन्होंने शुरू कर दी और अपने छोटे मोटे कन्वेंशन भी उन्होंने शुरू कर ली। अब इस तरह मुस्तफ़ा फ़ाल ने पार्टी को, तंजीम को मजबूत किया। इस दौरान में जो वसीम अख्तर जो साबका मेयर भी रहे हैं और कुछ एजारुल हसन जो यहाँ पार्लिमानी लीडर थे सूबाई, और कुछ ऐसे दूसरे रहनुमा जो इस पार्टी में थे, वो उनको ये मुस्तफ़ा कमाल की ये जो कायदाना सलाहियत जो उसमें वो आगे बढ़ के जो एमक्यूएम पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो इन लोगों को काबिल कबूल नहीं है, इनको वो मंजूर नहीं थी, नापसंद थी कि ये शख्स जो आके कैसे जूनियर उनकी निगाह में है, तो ये आके ये कैसे तंजीम को इन्होंने संभाल लिया। उनके ख्याल में ये पीएसपी ने एमक्यूएम पे कब्जा कर लिया, मतलब वो पीएसपी ही उसको मान रहे। भाई मादी में तो वो एमक्यूएम के हिस्सा थे। अच्छा, उन्होंने वहाँ जब पीएसपी में गए तो उनके कुछ ऐसे खतरनाक बयानात एमक्यूएम के हवाले से आते थे, तो उसको वो लेके वो उछाल रहे, जिसको सईद गनी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछाला कि इनके, तो इसी बयानात से जो एमक्यूएम के मादी के रहनुमा हैं वो नाला होकर नया प्लेटफार्म पीपल्स पार्टी का पकड़ रहे। पीपल्स पार्टी जो सिंध में शहरी इलाकों में पहले ना होने के वजूद था उसका, तो अब वो अपना वजूद बनवा रही है और इस इलाके में मेयर भी उनका हो गया है इत्तेफाक से। इस वक्त हैदराबाद सिटी का मेयर पीपल्स पार्टी का, कराची का मेयर जी पीपल्स जी। पार्टी का, सक्कर का मेयर पीपल्स पार्टी का, पूरे सिंध में बड़े मेयर जो है पीपल्स पार्टी के। जी हाँ जी तो हाँ। अब आप ये देखिए, जो जहां मेयर जिस पार्टी का होगा वही काम कराएगा शहर में, तो वो लोग जो एमक्यूएम से टूट के या दूसरी पार्टी से उठ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, उनको ये उम्मीद है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो हमारे काम पीपल्स पार्टी से इसी सूरत में हो सकते हैं जब हम पीपल्स पार्टी में शामिल हों और शहरी सतह पे काम करा सकेंगे हम। अदरवाइज पीपल्स पार्टी को भी ये इदराक हो गया है, पीपल्स पार्टी ने कोई ये सोच लिया है उनकी क़यादत ने कि हमने देही इलाकों में तो बहुत वोट लिए और काम भी किए, अब हम शहरी इलाकों में काम करें। माजी में वो काम पीपल्स पार्टी ने कोशिश तो शहरी इलाकों में की, कभी जमात इस्लामी, कभी कौम इत्तेहाद की सूरत में उनके सामने मुकाबले पे आई, कभी एमक्यूएम आ गई, एमक्यूएम ने उनको कभी जगह ही नहीं दी उस ज़माने में। अब एमक्यूएम जब ज़बूहाली का शिकार है, अपनी कमज़ोरी का शिकार है, अब उसको मुस्तफ़ा कमाल जैसे क़यादत आई है या ये मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें वो जो पार्टी के कदावर रहनुमा हैं जिनका कद अपनी ज़ात में कुछ नहीं था, उनका कद अल्ताफ़ हुसैन का कद था, अल्ताफ़ हुसैन की वजह से रज़ा हारून भी मकबूल हुए, जी जी। अल्ताफ़ हुसैन की वजह से खालिद मकबूल भी आज नाम जानता है, अल्ताफ़ हुसैन की वजह से ये मुस्तफ़ा कमाल को भी लोग मकबूल हुए, जो मेयर उन्होंने बनाया जी शहर का, जी। तो उन्होंने अच्छे काम किए, इन्होंने अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो मकबूल तो सब अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे।
अब ये अपनी वो शोहरत के नाम पे कभी रज़ा हारून बहुत बोलते थे, हैदराबाद बहुत बोलते थे, तो वो टीवी मीडिया पे तो अवाम में पहचाने जाते हैं, तो ये अपनी उस शख्सियत का फ़ायदा उठा के पार्टी में जा रहे हैं। लाजमी पीपल्स पार्टी की प्लेटफार्म से ये अवाम की खिदमत करेंगे, तो पीपल्स पार्टी ने अभी एक सोच अपना ली है कि वो शहरी इलाकों में अपना वजूद बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएगी। और अगर ये पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब हो गई, शहरी अवाम के सहूलतें फराहम करने में कामयाब हो गई, तो पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले दिनों में शहरी इलाकों से काफ़ी वोट लिया करेगी और अवाम का यानी कि दिल जीत ले वो, मैं समझता हूँ बड़े शहरों में अगर पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस व्लॉग से आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।